गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम लोग कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान से दर्पण दर्पण से कुछ इम्पोर्टेंट सूत्रों को देखेंगे। दर्पण का सूत्र क्या होता है? दर्पण का सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये दर्पण का सूत्र है जिसमें f क्या है? फोकस दूरी, u क्या है? वस्तु की दूरी, v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, अब हम दर्पण के आवर्धन का सूत्र देख लेते हैं। दर्पण के आवर्धन का सूत्र होता है वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई, बटे में वस्तु की ऊंचाई। यदि वस्तु की ऊंचाई h हो तो प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश, यानी आवर्धन m बराबर h डैश बटे h। h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई, h वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी से भी, आवर्धन वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी से भी संबंधित होता है, और उसको हम लिख सकते हैं कि m बराबर माइनस v बाई यू, या तो हम m को ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस v बाई यू, जिसमें v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है? वस्तु की दूरी। तो आवर्धन जो होता है वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी से भी संबंधित होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई से भी संबंधित होता है। तो ये दर्पण के आवर्धन का सूत्र है दोनों, और ये दर्पण का सूत्र है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम इस पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आइए अब हम दर्पण के सूत्र पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखिए ये न्यूमेरिकल क्या है? किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की प्रकृति, साइज तथा स्थिति ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को जब भी फिजिक्स का क्वेश्चन आए प्रकाश लाइट वाला, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r का मान दिया है 3 मीटर, यानी वक्रता त्रिज्या r बराबर प्लस 3 मीटर। तो जब वक्रता त्रिज्या दिया है तो हम फोकस दूरी ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि f बराबर होता है r/2। तो r का मान 3.0/2, और जब इसको काटेंगे तो आएगा 1.5 मीटर। f बराबर कितना आ गया? 1.5 मीटर f का मान आ गया। और कह रहा है कि यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, दर्पण यानी बस दर्पण से एक बस इस दर्पण से 5 मीटर है, यानी बस वस्तु का कार्य कर रहा है, तो वस्तु का जो दूरी होता है वो u होता है, वो माइनस में होता है, और वो कितना होता है? कितना है? 5 मीटर। ये 5 मीटर है u का मान। और कह रहा है कि प्रतिबिंब की
स्थिति पहले ज्ञात कर लेते हैं, फिर प्रकृति और साइज भी ज्ञात कर लेंगे। स्थिति ज्ञात करेंगे यानी v की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे? v की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। तो दर्पण का सूत्र लिखेंगे। दर्पण का सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसमें सबकी वैल्यू पुट करेंगे। तो 1/v प्लस 1/u, u का मान -5, f का मान कितना है? 1.5 है। इस माइनस को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 1/v बराबर 1/1.5 प्लस 1/5। अब इसको सॉल्व करने के लिए ये डेसिमल है तो ऊपर नीचे 10 का गुणा करके इसको पूर्णांक बना के सॉल्व करेंगे। बहुत इजी हो जाएगा। जब इसके ऊपर नीचे 10 का गुणा करेंगे तो ये 10 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे 1/v बराबर 10/15 प्लस 1/5। इनका एलसीएम निकालेंगे तो 15 आएगा। 5 और 15 का एलसीएम। और इसके बाद इस यहाँ पर 15 की जब भाग देंगे तो ये 10 आएगा। 15 की भाग देंगे तो ये 3 आ जाएगा और 1/v। तो इनको जोड़ लेंगे तो ये आएगा 13/15। और जब यहाँ से हम कर लेंगे जब v की वैल्यू निकालते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो v बराबर आएगा 15/13। और जब इसमें भाग देंगे तो हमारा उत्तर आएगा 13 एकम 13। और ये क्या हो जाएगा? 13 15 में से 13 जाएगा, 2 बचेगा 20। तो फिर करेंगे 13 एकम 13 और फिर ये 7 बचेगा तो 13 5 65। इतना मीटर आएगा। 1.15 मीटर v की वैल्यू आ गई। 1.15 मीटर। तो कितना दूर ये प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? प्रतिबिंब की जो दूरी होगी 1.15 मीटर होगी। अब करें उसकी साइज ज्ञात कर लीजिए। तो प्रतिबिंब की साइज ज्ञात करने के लिए आवर्धन का सूत्र लिखेंगे। m बराबर, हमको तो वस्तु की ऊंचाई नहीं पता है, वस्तु की दूरी पता है और प्रतिबिंब की दूरी पता है। तो हम प्रतिबिंब की और वस्तु की दूरी वाले सूत्र से लगाएंगे। तो m बराबर होता है -v/u। तो v का मान है 1.15 और u का मान माइनस में कितना है? 5। तो ये माइनस पहले से माइनस का 5 माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये आएगा 1.15/5। अब क्या करेंगे? इसको पहले पूर्णांक बना लेंगे। पूर्णांक बना के फिर क्या करेंगे? इसको भाग दे देंगे या डायरेक्ट भाग दे लेंगे। ये ऊपर 1 है, यहाँ डेसिमल लगाएंगे तो भाग जाएगी। डेसिमल लगाएंगे तो 11 5 गुना के 10, 1 बचेगा 15, 5 3 15। यानी m बराबर कितना आ गया? प्लस 0.23 आ गया। ये वस्तु की जो साइज होगी तो ये क्या होगी? वस्तु की साइज ये 2.3 मीटर की होगी। 2.3 मीटर की होगी। ये वस्तु की साइज है। अब इसके बाद वस्तु की प्रकृति बताएंगे। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है, आभासी बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। तो प्रकृति में बताएंगे प्रतिबिंब सीधा बनेगा, सीधा व आभासी तथा वस्तु से छोटा बनेगा। वस्तु से छोटा बनेगा क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनता है? सदैव दर्पण के ध्रुव और फोकस के मध्य बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। दर्पण भी कैसा है? उत्तल दर्पण है क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी गाड़ी होती है उनमें पीछे का दृश्य देखने के लिए जो साइड मिरर होता है उसमें दर्पण कौन सा होता है? तो उत्तल दर्पण होता है। तो जो कुछ ज्ञात करने के लिए पूछा प्रकृति कैसी है तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। इसके बाद साइज कितनी है? तो साइज है 0.23 मीटर। और स्थिति कितनी दूर है? तो स्थिति आई है भी, प्रतिबिंब की दूरी आई है 1.15 मीटर। तो इस न्यूमेरिकल को आप लोग
लिख लीजिए। और इसके बाद मैं एक और न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँ, उसको आप अपने कॉपी में लगा लीजिए और बढ़िया से इसको समझ लीजिए। लगा लीजिए। गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, आज हम लोग कक्षा 10 के एक भौतिक विज्ञान का न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ। चलिए इसको देख लेते हैं क्या है। तो न्यूमेरिकल है, एक 4 सेंटीमीटर साइज की वस्तु किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी है। एक वस्तु की साइज 4 सेंटीमीटर है और वस्तु अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है उससे 25 सेंटीमीटर दूर रखी है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि पर्दा पर स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति व साइज भी ज्ञात करना है। तो आइए इसको हम देख लेते हैं कैसे लगेगा। तो यहाँ पे पहले फोकस दूरी दिया, दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, माइनस में होती है, तो -15 सेंटीमीटर। और वस्तु की दूरी u दिया है, u हमेशा माइनस में होता है, तो -25 सेंटीमीटर। अगला दिया है उसकी साइज दिया है, वस्तु की ऊंचाई h दिया है कितना, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर दे रखा है। ज्ञात क्या करना है, v की वैल्यू ज्ञात करना है और h डैश की वैल्यू ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम दर्पण का सूत्र लिखेंगे, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसमें सारी वैल्यू पुट करके v की वैल्यू निकाल लेंगे। तो v और u की वैल्यू माइनस का 25 और f का वैल्यू माइनस का 15। 25 को उधर लेके चले जाएंगे तो ये 1/-15 और ये प्लस का हो जाएगा 1/25। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/v बराबर ये 25 और 15 का हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 25 और 15 का एलसीएम, तो 25-15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 75 हो जाएगा। जब 75 की 15 की भाग देंगे तो 5 आएगा और यहाँ पे -5 हो जाएगा, प्लस 25 का भाग देंगे तो 3 हो जाएगा और 1/v बराबर आएगा -2/75 या v बराबर आएगा -75/2। जब इसको कटाएंगे तो 2 तिहाई 6 और ये 15 2 7 14, ये माइनस का आएगा 37.5 सेंटीमीटर। तो पर्दे को कितनी दूर रखना पड़ेगा, तो -37.5 सेंटीमीटर, यानी 37.5 सेंटीमीटर दूर रखना होगा। भी माइनस में आया, इसका मतलब पर्दे को किधर रखना पड़ेगा, वस्तु की तरफ रखना पड़ेगा। इसके बाद इसमें हम वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं। वस्तु की ऊंचाई भी ज्ञात करना है, h डैश का मान। तो हम लिखेंगे h डैश बटे h बराबर सूत्र होता है -v/u। यहाँ से h डैश की वैल्यू निकालेंगे तो h डैश बराबर -v/u इंटू h हो जाएगा। इस फार्मूले में सब वैल्यू रखेंगे तो h की वैल्यू h डैश की वैल्यू आ जाएगी, v की वैल्यू कितनी आई है, तो -37.5 और h की वैल्यू कितनी है, तो 4 और u की वैल्यू कितनी है, तो -25 -25। तो ये माइनस माइनस ऊपर वाला प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 4 का इसमें गुणा करेंगे तो 4 × 20 को 0 और ये आ जाएगा 4 7 चौक 28 और 2 29 और 7 चौक 28 2 30 होता है, सॉरी ये आ जाएगा 30 और 4 तिहाई 12 और 3 15। 150 बटे माइनस का 25 आएगा, इसको काटेंगे तो आएगा -6 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी आ गई, -6 सेंटीमीटर।
प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस में आ रही है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, क्योंकि ये माइनस ना, एच डैश माइनस में आया, तो एच डैश माइनस में मतलब वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई जब हम कोई मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ दूरी जो नापते हैं उसको माइनस में रखते हैं, इसलिए एच डैश का मान माइनस में आया, इसलिए हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। वास्तविक इसलिए बनेगा कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब ज्यादातर वो क्या बनते हैं, वास्तविक ही बनते हैं। एक ही टाइम आभासी बनता है जब वस्तु कहाँ हो, फोकस और ध्रुव के मध्य रखा हो, तभी आभासी बनता है। नहीं तो इससे विदाउट दूसरी परिस्थितियों में जब भी वस्तु मुख्य फोकस से दूसरी तरफ हो, मतलब इसके बाएं तरफ हो, तो हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो ये हमारा न्यूमेरिकल है, इसको आप अपने से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप लोग उतार लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि हमारा दिया गया न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं आया, तो कमेंट करिएगा और अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।